पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मैच चेस करते हुए बहुत बुरी तरीके से हार गया। 195 या 196 का टारगेट था अराउंड, हाँ यही था। और रावलपिंडी जहाँ पे 200 रन्स का टारगेट भी इजीली चेज़ हो जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान अंडर 200 टारगेट को चेज़ नहीं कर सकी। पहले बात करेंगे हमारी बॉलिंग पे। ओवरऑल हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट था, एक्सेप्ट अबरार, अच्छी बॉलिंग हुई थी। साइम ने और नवाज ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स स्पेशली नसीम और शहीन, क्योंकि फ़हीम अशरफ को तो बॉल ही नहीं दी गई। सलूट है हमारी कप्तानी को जो संभाल लिया गया, शॉट आउट टू हिम। तो नसीम और शहीन ने हक से मार खाई है, हक से, कहते हैं ना कि हक के जी हम मार खाएंगे, तो इनको सही लपेट लपेट के मारा है साउथ अफ्रीका की बी टीम ने। अभी चाहे अगर आप बैट्समैन के नाम ले लो या बॉलर्स के नाम ले लो, सारे जो बड़े बड़े नाम थे, मेजोरिटी, मैं ये नहीं कह रहा सारे, बट मेजोरिटी ऑफ देम वर मिसिंग। तो इवन देन वी लॉस्ट आवर फर्स्ट मैच टू देम ऑफ अ सीरीज। एनीवे, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में क्योंकि बाबर आजम हैं तो सारे उसके पीछे छुप जाते हैं। काफ़ी लोगों ने गंद किए, लेकिन सब क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? बाबर आजम को। मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया आफ्टर इस फर्स्ट मैच। बट यार हम लोगों ने ही तो बाबर आजम को बोला है कि यार तूने तेज़ खेलना है। 2-3 साल से हम लोगों ने किस चीज़ की रट लगाई हुई है? स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, कि भाई तू स्लो खेलता है, तेरे स्ट्राइक रेट का इशू है, तू बहुत टाइम लेता है, दिस एंड दैट, वी वर सेइंग ऑल ऑफ स्टफ। तो वो बंदा क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है जो हम चाहते हैं। तेज़ खेल रहा है। उसने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल ही टुक अ चार्ज एंड ही गॉट आउट। देखो, जब आप तेज़ खेलते हो, जब आप रिस्क लेते हो, तो जो आपका परफॉर्म करने का जो रेशो होती है वो कम हो जाती है। हर 6-7 इनिंग के बाद आपका एक 50 आता है या 6 इनिंग आती है। ये नहीं कि आप हर मैच में तेज़ भी खेलोगे, 160-170 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेलोगे, 50 भी करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपने उसको टीम प्लान दिया हुआ है और वो उसी अकॉर्डिंगली खेल रहा है। उसकी नेचुरल गेम क्या है? डाउन द ग्राउंड खेलना, टाइम लेना, फिर अपनी इनिंग्स को इवॉल्व करना, गेयर चेंज करना, जो कि वो ओडीआई टेस्ट में करता हुआ है और T20 में भी उसने किया भाई। उसके ही इज़ ओनली सेकंड टू रोहित शर्मा इन T20 इंटरनेशनल व्हेन इट कम्स टू रन्स। तो सिर्फ 9 रन पीछे है बाबर आजम। मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के बाद ही विल बी द मोस्ट रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल। और बाबर आजम की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं भाई T20 इंटरनेशनल में। हमने ही तो उसको बोला कि आप ऐसा खेलो, अब वो ऐसे ही खेलेगा, उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। रिस्क लेगा, आउट हो जाएगा, क्या पता पहले ओवर में आउट हो जाए, लेकिन जब चलेगा तो रन्स करेगा, बिकॉज ही हैज़ कैपेबिलिटी, ही हैज़ एबिलिटी, ही इज़ वेरी साउंड प्लेयर, प्लीजिंग टू आई व्हेन ही प्लेज। बट आप लोगों ने जो इसको प्लान दिया, जो रट लगाई हुई थी, वो इस तरह खेलेगा, कभी डक पे आउट होगा, कभी 30-40 करके आउट होगा, कभी 50 करेगा। मेरा मैसेज यही है, बाबर आजम ऐसे ही खेलो, पहली बॉल पे आउट हो या तो धमाका कर दो।